नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। रायपुर भिलाई सहित कई स्थानों पर आज सीबीआई की दबिश हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव सहित पूर्व सीएम के सलाहकार रहे विनोद वर्मा, कई आईएएस एवं आईपीएस के यहां आज सीबीआई के छापे पड़े हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में आज सीबीआई की दबिश हुई है। बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप को लेकर हुई है। सीबीआई के इन छापों के बीच कांग्रेस ने भाजपा की सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है, भाजपा ने अब सीबीआई को पीछे छोड़ा है। तमाम फर्जी कार्रवाइयों और ईडी के दुरुपयोग पर भी हताशा हाथ लगने के बाद अब भाजपा के इशारों पर सीबीआई पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल व विधायक कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव के घर पर सुबह से ही जमी हुई है। एक और आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में होने वाले कांग्रेस की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज भूपेश बघेल को दिल्ली जाना था। वहीं दूसरी ओर बिहार में चुनाव है और बिहार के प्रभारी होने के नाते देवेंद्र यादव बिहार में हैं। अब ऐसे समय में इन छापों का स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को प्रभावित करना है। लेकिन भाजपा फिर भूल रही है कि कांग्रेस की विचारधारा में डर शब्द है ही नहीं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अपना जिस तरह से आज फिर से ईडी का एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड की शुरुआत हुई सीबीआई। आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव जी के यहाँ जिस तरह से सीबीआई रेड कर रही है, रेड की है, और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के यहाँ भी रेड की है, मैं समझता हूं कि ये रेड सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग, बदले की भावना से है। और छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ डराने, धमकाने और बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है। 15 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव बने, अभी उनके यहां ईडी का रेड होता है। रेड होने के बाद कुछ नहीं मिलता वहां, आज तक एक समन जारी नहीं हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस रेड में भी कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, जब भी सम्मन आएगा जरूर उपस्थित होकर जाएंगे। लेकिन आज तक एक सम्मन नहीं, आज तक एक पूछताछ नहीं। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। उसके बाद अब सुनाई मार रहा है कि सीबीआई ऊपर से घुड़की मिलने के बाद फिर सीबीआई उस केस को फिर स्टैंड करना चाह रही है। 15 दिन पहले ईडी का रेड होता है और 15 दिन के बाद फिर सीबीआई का एंट्री हो जाता है। आखिर क्यों? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया, अब अगला एपिसोड कौन से आने वाला है? क्या ईओडब्ल्यू का आएगा, क्या आईटी का आएगा, या एनआईए का आएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदनाम करने के हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? क्या कांग्रेस को यहां कुचलने की हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? आखिर किस मामले में रेड हुआ है, पहले ये तो बता दे। क्योंकि हर तरफ से सेंट्रल एजेंसियां, केंद्र सरकार जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग कर रही है, कहीं न कहीं मुंह के बल से गिरी हुई है। इसलिए बदले की भावना से इस तरह का रेड किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और निश्चित रूप से इस रेड के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, देवेंद्र यादव जी के साथ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के यहाँ इसके पूर्व ईडी ने भी छापा मारा था।
वहीं देवेंद्र यादव दूसरे मामलों में लंबे समय से जेल में थे। एक बार फिर से सीबीआई और ईडी की छत्तीसगढ़ में धमक से कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं चिंता का सबक है। महादेव सट्टा ऐप, रेत, कोयला सहित कई घोटालों में पिछले काफी समय से जांच चल रही है। कई आईएएस और आईपीएस अंदर भी हैं, कुछ छूट भी चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई के धमक से कांग्रेस के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इन सब मामलों को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की ओर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे सवालों का भाजपा की सरकार उत्तर दे। कार्रवाई किस लिए, किस प्रकरण में हुआ है, जरा ये तो स्पष्ट कर दे। अगर आपको पता है तो बताएं। अगर महादेव सट्टा ऐप में अगर कार्रवाई होता है, मेरा दो सवाल है सरकार से। नंबर एक, महादेव सट्टा ऐप अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? यही प्रधानमंत्री और उनके नीचे के संतरी तक विधानसभा चुनाव में चिल्ला कर बोल रहे थे कि महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? 1.5 साल होने जा रहे हैं। क्या महादेव सट्टा ऐप का कमीशन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रियों को जा रहा है, राज्य सरकार को जा रहा है, उनके नेताओं को जा रहा है, क्या सेंट्रल के नेताओं को जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ? सवाल नंबर में एक सवाल। उसके बाद जितनी कार्रवाई हमारी सरकार में हुई, एफआईआर हुआ, कार्रवाई गिरफ्तारियां हुई है, आज बता दें कितनी कार्रवाई हुई है इसकी सरकार में। नंबर दो, ये तो बड़ा दावा करते थे कि क्या चंद्राकर उसका सरगना प्रमुख सौरभ चंद्राकर, इस सरकार ने तो दावा किया कि सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो चुका है। कहां है सौरभ चंद्राकर? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, कहां है? कब लाया गया या कब लाएंगे? गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? जरा स्पष्ट तो कर दे। एक तो रूमर फैलाए थे कि गिरफ्तार हो चुका है। अरे हमें तो पता चला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के सभा में शामिल थे और सभा का आयोजन उन्होंने कराया। दुबई में खुलेआम घूम रहे कि कहां गिरफ्तारी हुई? क्या ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तरह से गुमराह करने की गिरफ्तारी दिखाया गया था क्या? और उसके बाद प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई क्या? आयोजन किसने कराया? हमें तो पता है कि आयोजन सौरभ चंद्राकर ने ही कराया। उनसे प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई, शायद छत्तीसगढ़ में क्यों पूछताछ नहीं हुई? बड़े दावा करते थे। तो इस तरह से महादेव सट्टा ऐप के नाम से ईडी में कुछ मिला नहीं। अब चलो भाई थोड़ा सा महादेव सट्टा ऐप की ओर चले जाए, हो सके वहां कुछ मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा तो हो जाए कहीं और किसी में चले जाए। ये चाहते हैं कि ईडी में फंसा के देख ले, कुछ हुआ नहीं, सीबीआई को ला ले, उसमें भी कुछ नहीं होगा, तो फिर ईओडब्ल्यू को ला लेंगे, फिर एनआईओ को ला लेंगे, फिर आईटी को ला लेंगे और पता नहीं और कौन सी एजेंसी है। सब एजेंसियों का यहाँ भी उपयोग करेंगे, मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी को कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी उपयोग किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं इस सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग है और पॉलिटिकल ये प्रोपेगेंडा है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, अगर सीबीआई और ईडी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ही अगर काम कर रही है तो फिर भारतमाला परियोजना का जांच करेगी? भारतमाला परियोजना का जांच होगा या नहीं होगा, मैं पूछना चाह रहा हूं इस सरकार से। ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद दवा घोटाला हुआ सीजीएमएससी हमारे यहाँ, मंत्री और पूरी सरकार इन्वॉल्व है, कई करोड़ों रुपए गबन हुआ है। क्या उसका जांच सीबीआई और ईडी को देंगे क्या सरकार? मैं पूछना चाहता हूं, क्या देंगे क्या ईमानदारी के साथ? लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध